हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, हमने चुना है ये एवरीडे विच टैरो। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। और यह मिला है पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड और चौथा कार्ड। ठीक है, लगातार हम और कार्ड भी ले लेंगे। द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हमें यहाँ पे मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हमें यहाँ पे मिला है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड हमें यहाँ पे मिला है दी हैंग्ड मैन। ठीक है, तो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। देखो, शुरुआत हो चुकी है बेसिकली 9 ऑफ कप्स से। आई थिंक इस पर्सन के लिए आज का दिन स्पेशल हो सकता है। ठीक, एंड उसके पीछे का रीज़न है कि ये पर्सन अपनी चाहते पूरे करने की तरफ जोर दे रहा है। आई थिंक ऐसा कम हुआ है जब इस पर्सन ने अपने लिए या फिर आपके लिए स्पेशली कोई चीज़ करने की सोची है एंड वो उन्होंने की है एंड उससे इनके दिल को बेहद खुशी मिली है कि भाई आज मेरा फोकस सिर्फ आपकी तरफ रहेगा। ठीक है, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक आज का दिन कुछ ऐसा हो सकता है या फिर होने वाला है जहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को परफेक्टली बैलेंस किया है। मतलब जहाँ पे एक तरफ उनका काम चल रहा है, एक तरफ उनके बॉस एम्प्लॉय है, एक तरफ उनका बिजनेस है, उनके क्लाइंट्स है, एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ उनके फ्रेंड्स हैं एंड सब कुछ सही से जा रहा है। ठीक है, मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि हमें स्पेसिफिक दिन छुट्टी मिलती है और जो हम काम उस दिन करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं ईज़िली और कोई प्रेशर भी नहीं आता, ना ही नेक्स्ट दिन कोई लोड होता है। इस पर्सन को आई थिंक ऐसा ही कुछ एक गिफ्ट मिला है और ये इससे काफ़ी खुश है। शायद इसकी कुछ प्लानिंग भी चल रही है विथ यू। मे बी वो आपको आज आउटिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स यानी कि भाई ये होता है विश कार्ड। तो कोई भी इच्छा जो कि कंप्लीशन की तरफ आ रही है या फिर बहुत सारी इच्छाएं, अब इच्छाएं अलग अलग तरह की होती हैं बट इस पर्सन के हिसाब से भाई आज कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण इस पर्सन को सुकून मिलने वाला है। मतलब पहले से इस पर्सन को इंट्यूशन है, तो शायद उन्होंने आज का दिन कुछ ऐसा प्लान किया था कि आज कुछ अच्छा ही होगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे इनका दिन बन जाएगा और आप भी खुश रहोगे। तो इस एंगल से आई थिंक इस पर्सन ने कैसे ना कैसे इस दिन को अपने लिए और आपके लिए सेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस पर्सन ने सब कुछ प्लान आउट किया है मेरे हिसाब से। ठीक है, मतलब कि भाई जहाँ पे भी ये काम करते हैं या फिर मे बी जहाँ से बिजनेस करते हैं, हर चीज़ उनके लिए बेस्ट होने वाली है। अगर ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा जुगाड़ निकाला है कि काम भी होता रहे और उनको अपने लिए, आपके लिए समय मिलता रहे। आज मे बी इनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं रहेगा या फिर ये कुछ ऐसा करेंगे कि आज उनको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है और ये बहुत ही ईजिली अपना काम काज कर सकते हैं और सभी चीज़ें बहुत ही ईजिली हैंडल हो सकती हैं। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, असली बात तब आती है जब ये पर्सन चॉइसेस के बारे में सोच रहा है। ठीक है, मतलब हाँ, उसको समय मिलेगा एंड वो जो भी अपनी दिल की ख्वाहिश है वो पूरी कर सकेगा। बट यहाँ पे मैं बहुत सारी ख्वाहिशें दिख रही है, यानी कि मान लो इसके पास ऑप्शंस की लड़ लग गई है एंड उसमें से कौन सा ऑप्शन चुने या फिर कौन से ऑप्शन के ऊपर क्लिक करे, इसके ऊपर ये पर्सन सोच रहा है।
ठीक है। मे बी अगर बहुत दिनों से आप उनके पीछे एक प्रॉमिस के लिए पड़े थे या फिर आपको इनसे कोई चीज़ चाहिए थी, मे बी आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए था या फिर आप उनसे कुछ मांगना चाहते थे, तो आज कहीं ना कहीं उस बात के बारे में ये आपसे बातचीत कर सकते हैं। आई थिंक इस पर्सन को इस बात की खुशी हो रही कि मे बी शायद वो आपको आपने कही हुई वही एग्जैक्ट चीज़ या वही एग्जैक्ट बात ना दे पाए, लेकिन उससे मिलती जुलती एंड खुशी देने वाली एक चीज़ वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो डायरेक्टली फैमिली से बात करने से अच्छा है वो कुछ और बातों के बारे में बात कर सकते हैं या फिर कोई और परमिशन वो आपको दिला सकते हैं। आई थिंक ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मे बी आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ आ रहे थे ये उसको टैकल करना सीख गए हैं। आप मैरिड हो, आप इन रिलेशनशिप हो, आप एक दूसरे को जानते हो और किसी इश्यूज़ के चलते आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये पर्सन अब आई थिंक आपको क्लियरली कह सकता है कि ये कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही रहा है और उसमें से आधा सोल्यूशन उनको अभी मिल गया है या फिर कुछ ऐसा उनके हाथ लगा है जिससे कि आपकी परेशानी कुछ समय तक तो हल होती जाएगी। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है दी हैंगमैन। आई थिंक ये आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बस इनका साथ देते रहे, ठीक है। आज तक आपने इनका साथ दिया है, इनका भरोसा पाया है और ये आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका साथ आप आगे भी देते रहे। देखो ये आपको कभी भी निराश नहीं करना चाहते और इनका कहने का तात्पर्य ये है कि ये आपके साथ है हमेशा के लिए, ठीक है। बस वो आपसे चाहते हैं कि आप कोई भी बात को लेके एकदम से हड़बड़ी भरी एक्शन ना करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन किसी मुसीबत में है एंड आप उनको हेल्प करोगे, तो शायद ये पर्सन आपके सामने कुछ और ऑप्शंस रख रहा है और आपको बताना चाहता है कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन ने कोई ना कोई जुगाड़ कर लिया है, ठीक। नेक्स्ट हमें क्या कार्ड मिलते हैं देखते हैं। हमें यहाँ पे मिला है टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। एक और कार्ड हम चुनते हैं और यहाँ पे आ चुका है द स्टार, ठीक है। क्या एक्वेरियस कुंभ राशि। देखो इस पर्सन की जो सोच है और जो ख्वाहिश है वो हमें यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन आपको कह रहा है कि ये सब किस लिए कर रहा है। मे बी बहुत दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था एंड शायद सैटरडे संडे की जो उनकी प्लानिंग थी वो इस हिसाब से नहीं जा रही थी, तो आज का दिन कुछ ऐसा हो सकता है, शायद किसी के लिए आज का दिन या आज की तारीख स्पेशल हो, ठीक है। तो मे बी ये आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं तो वो समय किस तरह से बीतता है और हमारे इमोशंस कैसे होते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। ये आपको ये जताना चाहते हैं कि आपके साथ बिताया हुआ हर पल, हर लम्हा उनके लिए यादगार है और कहीं ना कहीं अब ये इस चीज़ को आदत बनाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ आप सैटरडे संडे मिले या फिर किसी स्पेसिफिक दिन मिले, इससे अच्छा है कि भाई बस उनके मन में आ गया कि मुझे तुमसे मिलना है और उन्होंने एक्चुअली में कोई कोशिश की, कोई हरकत की और ये आपसे मिल पा रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, ये आपका भरोसा जीतना चाहते हैं कि हाँ अगर इन्होंने कहा था कि ये आपका साथ देंगे, ये बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे एंड रिश्ते को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो ऐसा ही वो एक्चुअली कर रहे हैं। यानी कि भी अपने वादे से नहीं भटके हैं, ना ही आपको भूले हैं, ना ही आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। इनका फोकस आपके ऊपर है। एंड दूसरी बात में भी अपने करियर में बहुत हाई स्पीड से आगे जा रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, चाहे उनकी जॉब या ड्यूटी कोई भी हो, ये कहीं पे ड्राइवर हो, कहीं पे लॉयर हो, कहीं पे बिजनेसमैन हो, कहीं पे इंजीनियर हो, उनकी खुद की शॉप हो, कहीं पे काम कर रहे हो किसी शॉप में। आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा समय निकालना चाहता हूँ, तो आज थोड़ा सा ये समय निकाल के आपसे बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ये जो बातचीत करने का समय है वो आपके लिए आपके टाइमिंग के अनुसार बदल सकता है। तो ये एक सारी प्लानिंग चल रही उनके दिमाग में और ये प्लानिंग एग्जैक्टली वो कब एग्जीक्यूट करेंगे ये आप दोनों के फ्री टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। तो वो समय मे बी सुबह हो सकता है, दोपहर या फिर शाम को। नेक्स्ट मुझे मिला है द स्टार। ये आपको कह रहा है कि भाई ये आपके खुशियों को तवज्जो दे रहे हैं,
ठीक है। एंड मे बी जो इन्होंने आपसे वादा किया था कि ये आपका साथ निभाएंगे और हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कान लाएंगे, बिकॉज आपका हंसता चेहरा देखना इनके लिए हमेशा एक प्रायोरिटी रहती है, और ये वही कह रहे हैं कि मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट रहा हूँ। ठीक है। सेकेंडली, ये आपको एक ऐसे पोज में देख रहे हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप बलशाली हो, स्ट्रांग हो, ध्येयवान हो, आपके सामने अपना उद्दिष्ट है। तो आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको काफ़ी मिस कर रहा है एंड मे बी आपके साथ कभी रिलेशनशिप में था या आजकल मे बी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, बट आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, मे बी उन यादों को। तो इस पर्सन के हिसाब से आप में आज भी वो खूबियाँ हैं एंड मे बी उनके हिसाब से आप अब इस तरह से मैच्योर हो गए हो, इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो कि आपको अब किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए या फिर ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करने के लिए। ठीक है। तो आप अपने ज़िंदगी में अपने हिसाब से काम कर रहे हो और वो इनको बहुत काबिल तारीफ़ लग रहा है कि आपने अपने आप में इतने सारे बदलाव किए हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सुराग में कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड मिला है वो है डाउट। ठीक है। देखो, ये पर्सन जो है वो आपके बारे में, इनके मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करना चाहता है कि डाउट्स मत रखो, एंड मे बी वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपसे मिल सकता है ताकि इनकी आपके साथ बातचीत हो जाए और बातचीत के ज़रिए कोई ना कोई हल निकल सके। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है वंडरिंग। ठीक है। ये आपसे मिलना चाहते हैं और बीच बीच में मिलना इनके लिए काफ़ी अच्छा एहसास हो सकता है। ठीक है। इनके हिसाब से भाई हमें मिलना चाहिए और हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। एंड थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है फ्रीडम। देखो, एक चीज़ जो आपको देना चाहते हैं और मे बी दे चुके हैं या फिर आपसे पाना चाहते हैं वो है फ्रीडम। ठीक है। आप दोनों ही इस रिश्ते से खुश हो सकते हो एंड थोड़ी बहुत किरकिर अगर हो भी सकती है तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई अगर आपको इस बात की चिंता थी कि मैं आपको फ्रीडम दूंगा या नहीं, या फिर शादी के बाद क्या होगा, या फिर व्हाट अबाउट दैट, अगर आपको ससुराल से कोई इश्यूज़ है और आप इनके साथ वो इशू बांटना चाहते हैं, या फिर अपने फैमिली लाइफ को लेके, अपने जॉब को लेके आप स्ट्रेसफुल है, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मुझे तुम फ्रीडम में पसंद हो। ठीक है। तो आप मजबूरी में जॉब करें ऐसा या नहीं चाहते, लेकिन आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको अंदरूनी खुशी मिले, आप खुश रहें एंड आप रिलैक्स रहें। ठीक है। इनको आपका हंसता चेहरा बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए आपको एक डेट पे भी ये ले जा सकते हैं। तो ये है बिग रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।